अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सदफ़ हसन। आज हम सीखेंगे आर्टिकल के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चीज़ हमने देखी थी आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आ जाता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आ जाता है द। इनडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? द इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ द वर्ड ए और एन यूज़ टू टॉक अबाउट द थिंग विच आर नॉट पर्टिकुलर, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल उन चीज़ों के साथ लगते हैं जो कि पर्टिकुलर नहीं होती, और डेफिनेट आर्टिकल जो दा है वो हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए लगाते हैं। सो इनडेफिनेट आर्टिकल किसी नॉन पर्टिकुलर चीज़ के साथ हम यूज़ करते हैं। इनके हम यूज़ कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि एन जो है उन वर्ड के साथ लगता है जिनका स्टार्टिंग लेटर जो है वो एक वॉवल होता है, और एन जो है वो उनके साथ लगता है जिन वर्ड्स का स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। सो ये कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा मज़ीद ऐड करेंगे कि ऐसे लेटर्स के साथ एन, ऐसे वर्ड्स के साथ एन लगेगा जिनका स्टार्टिंग वाला लेटर जो है वो वॉवल का साउंड दे रहा है। लाजमी नहीं है कि वो वॉवल ही हो, लेकिन वो वॉवल का साउंड दे रहा होगा। और आ जो है वो ऐसे वर्ड्स के साथ लगेगा जिनका स्टार्टिंग लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा होगा या कॉन्सोनेंट होगा। अब जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखते हैं अ कैट, अ डॉग, अ हॉर्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके साथ हमने आ लगा दी है। एन इज़ यूज विद अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड, और एन उन वर्ड्स के साथ लगेगा जो कि वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इडियट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। यहाँ पे हमें पता है कि वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जो बाकी सारे वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में वो बाकी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ तक तो वॉवल और कॉन्सोनेंट की बात क्लियर होगी, लेकिन अब देखेंगे द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट, बी केयरफुल। अ हाउस, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, हाउस कॉन्सोनेंट था, आ गया। एन अंकल, यू वॉवल था, एन आ गया। एन आवर, लेकिन यहाँ पे तो एच कॉन्सोनेंट है, इसके साथ हमने एन क्यों लगाया? क्योंकि एच साइलेंट है और आगे से ओ की आवाज़ आ रही है जो कि एक वॉवल है। आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखें यूनिवर्सिटी जो है ये तो वॉवल है, लेकिन हमने इसके साथ आ लगाया क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो अपना साउंड नहीं दे रहा, वो ये का साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी। सो वो एक कॉन्सोनेंट है, वो वॉवल नहीं है। अक्सर देखें यू का साउंड क्या आता है, मोस्टली जो है ना वो यू अलिफ की आवाज़ देता है, जैसे कि अम्ब्रेला, अलिफ की आवाज़ आ रही है अप, इसमें भी। और जैसे ऊपर है अंकल, अंकल में भी वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है। सो उसके साथ हम एन लगाएंगे क्योंकि वो एक वॉवल की आवाज़ देगा, लेकिन जब ये की आवाज़ दे रहा है, वॉवल की आवाज़ नहीं दे रहा, तो हम इसमें आ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। जैसे कि वर्ड यूनिवर्सिटी में ये अलिफ की आवाज़ नहीं बल्कि ये की आवाज़ दे रहा है, ये वॉवल की नहीं, कॉन्सोनेंट का साउंड है। सो इसकी वजह से हमने यहाँ पर ए लगाया है, एन यूज़ नहीं किया। अब इन एग्जांपल्स में देखें, एन एम बी बी एस डॉक्टर। अब जो एम, तो एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर एन क्यों आया? क्योंकि एम जो है वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है, एम बी बी एस एक वॉवल की आवाज़ दे रहा है, वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ नहीं दे रहा। एन एम पी ए, यहाँ पे भी देखें एम तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन फिर भी हमने उसके साथ एन लगाया क्योंकि एम जो है यहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं दे रहा है बल्कि वॉवल का साउंड दे रहा है। सो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि आ और एन का यूज़ जो है वो साउंड पे डिपेंड करता है, जो साउंड आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे। अब हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, दा। यहाँ पर हमने पहले भी इसी वीडियो में देखा है कि दा क्या है, किसी चीज़ को पर्टिकुलर करने के लिए, किसी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए हम दा यूज़ करते हैं। यूज़ दा विद एनी नाउन व्हेन द मीनिंग इज स्पेसिफिक, के दा को हम किसी भी नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं जबकि मीनिंग उसका स्पेसिफिक करना हो, हमने उसको मखसूस करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आदम वाज द फर्स्ट मैन, कि आदम क्या है, फर्स्ट मैन थे। न्यूयॉर्क इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन यूनाइटेड स्टेट, के न्यूयॉर्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट में लार्जेस्ट सिटी है। वी लिव ऑन द अर्थ, कि हम अर्थ पर रहते हैं। सो यहाँ पर हमने किसी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम जानते हैं वो ख़ास है, वो एक है, तो हम उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, इसलिए हमने दा लगाया। जैसे कि आई लाइक द पेन विच आई बॉट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कि मुझे वो पेन पसंद है जो मैंने यूनिवर्सिटी में ख़रीदा था, तो मैं एक स्पेसिफिक पेन की बात कर रही हूँ। सो इस वजह से हम दा लगाते हैं किसी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए, ख़ास करने के लिए, किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात करने के लिए, वो ख़ास चीज़ जिसके बारे में हम जान रहे हैं। अब हम देखते हैं कि दा कहाँ पर यूज़ नहीं होता। विद कंट्रीज़ नेम, कंट्रीज़ के नेम के साथ दा यूज़ नहीं होता। पाकिस्तान, चाइना है और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनके साथ दा यूज़ नहीं होता है। हमने कभी नहीं कहा दा पाकिस्तान, दा चाइना, दा अमेरिका, बल्कि कंट्रीज़ के नेम जो हैं वो दा के बगैर ही यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा कि दा जो है वो कंट्रीज़ के नेम के साथ हम यूज़ नहीं करते हैं, दा कंट्रीज़ के नेम के साथ यूज़ नहीं होता।
लेकिन द इज़ यूज विद द ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, द जो है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ यूज़ होता है, जैसे द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ शामिल हैं। सो द एक कंट्री के साथ यूज़ नहीं होता, लेकिन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ हम यूज़ करते हैं। द इज़ नॉट यूज़ विद द लैंग्वेजेस, द जो है वो लैंग्वेजेस के साथ भी यूज़ नहीं होता। जितनी भी लैंग्वेज हैं, जैसे कि उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, इनके साथ द नहीं यूज़ करेंगे। आई स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोलती हूँ, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आई स्पीक द उर्दू, कि मैं मतलब द उसके साथ नहीं लगेगा, सिंपली आ जाएगा आई स्पीक उर्दू। द जो है वो कंट्रीज़ के नेम के साथ यूज़ नहीं होता, इसके अलावा लैंग्वेजेस के साथ यूज़ नहीं होता। द इज़ नॉट यूज़ विद द नेम ऑफ स्ट्रीट्स, स्टेट्स के नेम्स के साथ भी हम द यूज़ नहीं करते। ह्यूमन नेम्स के साथ भी द यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल द अली इज़ रॉन्ग, ह्यूमन नेम्स के साथ जो है वो द यूज़ नहीं होता। इसके अलावा सिटीज़ के नेम के साथ भी द यूज़ नहीं होता। तो अब देखते हैं कि दा किसके साथ यूज़ होता है। विद रिवर्स, रिवर्स के नेम के साथ दा यूज़ होता है। द रिवर रावी, जैसे कि दरिया रावी है। विद द होली बुक्स, जितनी भी होली बुक्स हैं उनके साथ दा लगेगा, द होली कुरान। विद न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के नेम के साथ भी दा लगते हैं, जैसे कि द न्यूज़ एक न्यूज़पेपर का नाम है। टू रिप्रेजेंट अ क्लास, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम दा लगाते हैं, जैसे कि द हॉर्सेस। सो इसका मतलब है कि पूरी हॉर्सेस की क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हमने दा लगाया इसके साथ।